हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक शाह। अब आप बहुत लंबे समय से सुन रहे होंगे, चाइना ये बात दोहरा रहा है कि भारत चाहे तो अग्नि 5 की रेंज 7,000 से 8,000 किलोमीटर आराम से कर सकता है। अभी हाल ही में रिपोर्ट पब्लिश हुई है इंडियन मीडिया में कि अग्नि 5 की रेंज अब है बियॉन्ड 7,000 किलोमीटर्स। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है अग्नि 5 रेंज इज़ नाउ बियॉन्ड 7,000 किलोमीटर्स बाय रिप्लेसिंग स्टील विद कंपोजिट मेटल। ये कहा है डीआरडीओ के वेरियस सोर्सेज ने। इसके बारे में वेरियस आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। इवन विकिपीडिया और ब्रिटानिया जैसे इंफॉर्मेशनल वेब पेजेस भी 7,000 किलोमीटर की रेंज की बात अब मेंशन करना स्टार्ट कर दिए हैं। जानेंगे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं अग्नि 5 में और कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इस रेंज को हासिल करने के लिए। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, सब वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाउ सबसे पहले मैं दिखा दूँ 7,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब क्या है। तो स्क्रीन पे आपको प्रॉपर रेंज दिखने को मिलेगी और इन रेड कलर्ड कंट्रीज़ को अग्नि 5 से भारत आराम से हिट कर सकता है। इवन ग्रेट ब्रिटेन, जिसके साथ हालांकि हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, यानी यूके भी इंडिया की मिसाइल की रेंज पे आ चुका है। यूके के अलावा ऑलमोस्ट पूरा यूरोप और रशिया भी भारत के अग्नि 5 मिसाइल हिटिंग रेंज पर आ चुका है। हालांकि मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि भारत सरकार ने अभी कोई ऑफिशियल क्लेम्स नहीं किया है इस बारे में, बट रिपोर्ट्स ये सामने आया है कि इंडिया ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और टेस्ट के रिजल्ट से हमें ये पता चला है कि ज़रूरत पड़ने पर हम आराम से 7,000 किलोमीटर प्लस की रेंज पर अग्नि 5, जो कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, उसको शूट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि हमने कैसे 50,000 किलोग्राम की एक मिसाइल को, हाँ अग्नि 5 का वेट है 50,000 किलोग्राम मतलब 50 टन्स की एक मिसाइल को, इसका मिसाइल का रेंज कैसे एक्सटेंड किया। तो देखिए, इसका एक ही प्राइमरी रीज़न है कि अग्नि 5 का वेट कम कर दिया गया है यूजिंग कंपोजिट मटेरियल। तो स्टील को छोड़कर हमने कंपोजिट मटेरियल यूज़ करके 20% से ज़्यादा वेट अग्नि 5 का कम कर दिया है, जिससे ये और दूरी पर अटैक कर सकता है। सेम फार्मूला हमने यूज़ किया था अग्नि 3 और अग्नि 5 के बीच में, सेम फार्मूला हमने यूज़ किया था अग्नि 4 और अग्नि 5 के बीच में, और सेम फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं अग्नि 5 में भी। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि 3 का वेट है 40 टन मतलब 40,000 किलो, उसका रेंज है 3,000 किलोमीटर। बट इसके बाद आया अग्नि 4 जिसका वेट है 20,000 किलो मतलब 20 टन, जो कि अग्नि 3 का हाफ या आधा है, और इसकी रेंज है 4,000 किलोमीटर। तो सिमिलरली डीआरडीओ ने यही काम किया है अग्नि 5 के साथ। हमने स्टील जो है उसका जितना हो सके कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्टील अपने आप में एक कमाल का मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल होने के बाद भी बहुत भारी है। बहुत भारी मेटल होने की वजह से ये मिसाइल की लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग रेंज को कम कर देता है। तो इंडिया को चाहिए था स्टील की जगह ऐसा कोई मटेरियल जो मिसाइल लॉन्च होने से लेकर टारगेट को हिट करने तक जितना फ्रिक्शन, हीट और प्रेशर है वो झेल सके और स्टील से हल्का भी हो। और डिफेंस फील्ड में आपको ऐसा मटेरियल खुद ही बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं डिफेंस कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल ये वर्ड अपने आप में एक बहुत ब्रॉड ऑप्शन ओपन कर देता है। आप किसी भी नंबर के मटेरियल को और उनके प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके कंपोजिट मटेरियल बना सकते हो। अब देखो, सालों की रिसर्च लगती है ऐसे कंपोजिट मटेरियल बनाने में जो कि स्टील से हल्का हो और एक्सट्रीम तापमान, प्रेशर और फ्रिक्शन को हैंडल कर सके। ये कंपोजिट मटेरियल आपको सिर्फ मिसाइल पे ही नहीं बट मिलिट्री एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस में भी मिलेगा। अब देखो, दुनिया में मिसाइल सिस्टम को लेकर कंपटीशन इसी बात में है कि कौन अच्छा कंपोजिट मटेरियल बनाएगा। अमेरिका ने कहा है कि वो बनाएंगे एक न्यू कंपोजिट मटेरियल फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल, और चाइना ने ये क्लेम किया है कि उसने ऑलरेडी बना लिया है कंपोजिट मटेरियल फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल जो 3,000 डिग्री सेल्सियस तक हीट को सह सकता है, जो कि है एक मिनिमम लैंडमार्क हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए। इस वजह से चाइना कुछ समय के लिए मिसाइल सिस्टम के बारे में अमेरिका या और कुछ यूरोपियन देशों से भी आगे निकल गया था। कमेंट्स पे अपनी थॉट्स मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।